Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start the second part of our chapter number 2, subject OC, Nature of Principle of Management. तो पहले तो नेचर क्या होता है, यहाँ पे हम नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं. नेचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कुछ भी बोल सकते हो आप, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट अ प्रैक्टिकल कंक्लूजन. रिजिड का मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो फिक्स नहीं है. उसको आप टाइम्स जैसे सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो. दिस प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन. मैनेजर्स के लिए एक तरह का ये गाइड है. मैनेजर्स को सिखाता है कि काम कैसे किया जाता है, और ये एक तरह का जैसे टास्क है जो हर मैनेजर को अपनाना है. अगर वो ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट को अपनाता है प्रैक्टिकली, तो गोल अचीव करने में बहुत ही आसानी होगी. जैसे जब भी आप प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग, जो मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जो भी आप करते हो, सब में ये काम लगता है. एक तरह का गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए. As per the expert opinion, mostly these principles are truth but not absolute truth. Rules of exceptions is also there. Rules का मतलब होता है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि मैं मैनेजर हूँ तो मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपना रहा हूँ तो वही सेम टू सेम आपको अपनाने हैं. ये डिफरेंट अलग अलग प्रिंसिपल मैनेजमेंट होते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पाए जाते हैं. एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट होता है जैसे रूल्स. कड़क नियम बना लो तो वर्कर अच्छे से ढंग से काम करेंगे. आपके स्कूल्स में भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तब आप अच्छे से पढ़ते हो, टाइम टू टाइम अटेंडेंस पूरी करते हो, प्रोजेक्ट सबमिट करते हो. वैसे कंपनी के अंदर भी अलग अलग रूल्स होते हैं, वो आपको बनाने हैं. उसके बाद आप वर्क डिवाइड कर दो. ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का रूल है. ये समझ लो, ये पहला रूल है. दूसरा ये है डिवीज़न ऑफ वर्क. काम डिवाइड कर दो वर्कर्स के बीच में कि भाई तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे लाइक मशीन पे काम करना है, तुझे सुपरविज़न करना है, तुझे रॉ मटेरियल पे ध्यान रखना है. सब रूल्स अलग अलग होते हैं. फिर एक और तरह का रूल होता है जो मैं आपको बताता हूँ. तीसरा रूल समझ लो आप, थर्ड नंबर का है अथॉरिटी डिवाइड कर दी. अथॉरिटी का मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबको पावर दे दो. जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको उस हिसाब से पावर दे दो. फिर एक रूल और होता है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, तो आपको समझ में आएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है. क्योंकि खाली डिफाइन पढ़ने से मतलब नहीं है. क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे कॉमर्स में जो हमें ध्यान में रखना. दूसरा होगा समझ लो डिसिप्लिन. डिसिप्लिन होना चाहिए. अगर आप डिसिप्लिन में काम नहीं करोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपकी पगार कम कर दी जाएगी, आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा. तो ये सब है ना, स्ट्रिक्ट नियम्स होते हैं. ये सब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जो हमें ध्यान में रखना है. तो आगे बढ़ते हैं. यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सब जगह अप्लाइड है. अप्लाइड इन नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बिजनेस. ज़्यादातर जो बड़े बड़े लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट होते हैं, वहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किए जाते हैं. जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स, जहाँ पे लोग काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है. अब डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस कैसा है, बिज़नेस किस टाइप का है, स्मॉल है या लार्ज है, क्या बिज़नेस का आपका साइज़ है. पर ये अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. ये यूनिवर्सल है और इसके बगैर आपका बिज़नेस चलने वाला नहीं है, गोल अचीव होने वाला नहीं है. दूसरा है फ्लैक्सिबल. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट अ रिजिड. मैंने अभी बताया आपको, ये कोई फिक्स एक कंक्लूज़न नहीं है कि भाई आपको यही अपनाना है. आप अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो. When a manager require that there is a scope of flexibility. जब मैनेजर को रखता है कि भाई मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पावर दिया. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब एक और मैंने नहीं बताया था आपको. जैसे अथॉरिटी डिवाइड कर दी, पावर दे दिया. अब मुझे लगता है कि भाई मैंने आपको पावर दिया है पर आप उस पावर के लायक नहीं हो, तो मैं आपके पास से पावर ले लूँगा. कोई ये फिक्स थोड़ी है कि मैंने आपको पावर दे दिया तो लाइफ टाइम तक आपके पास रहेगा. मैंने ये रूल्स बनाए, समझ लो कि भाई मैंने ये रूल्स बनाए कि भाई हमारे बिजनेस यूनिट में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है. पर ऐसा थोड़ी है कि मैं उसको हमेशा फॉलो करूँगा. चेंज कर सकता हूँ मैं. थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हें मोबाइल यूज़ करने का मैं अलाउड कर दूँगा. तो ये जो चीज़ है ना, वो चेंजेस हो सकती है.
when these principles do not seem to match in some situation, manager is allowed to effect change. मैंने बताया आपको, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किए हैं, जो मैंने रूल्स बनाए हैं या पावर दिया है, वो बराबर मैच नहीं हो रहा है, मैं चेंज कर दूंगा. मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं है इसमें. इन अ लार्ज यूनिट द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, देखिए मैंने आपको बताया ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है. बड़े बड़े यूनिट्स में वर्क डिवाइड किया जाता है, पर जो छोटे मोटे यूनिट्स है उसमें तो वर्कर्स बहुत कम होते हैं, तो उसमें इतना डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं होती काम को, सब मिल बांट के काम कर लेते हैं. तो देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. बड़े यूनिट्स में होते हैं कि भाई काम डिवाइड कर दिया गया, छोटे यूनिट्स में काम डिवाइड नहीं किया, तो ये फ्लेक्सिबल है. जनरल गाइडलाइंस, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक तरह के गाइडलाइंस है. अलग अलग एक्सपर्ट्स ने एक्सपीरियंस करके अलग अलग जगह जाके ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्रिएट किया, और ये बताया गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है आपके सामने, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, तो आपको ये यूज़ करना है. द फॉर्म ऑफ दिस इश्यूज मे बी डिफरेंट एज पर द यूनिट विच कुड नॉट गिव द सिमिलर रिजल्ट. Thus, the principle of management could not be strictly applied for each unit, but can get desired result by accepting the principle. देखिए इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करोगे तो आपका 100% गोल अचीव हो जाएगा. इसमें कोई यहाँ पे गारंटी नहीं दी गई है, ठीक है. यहाँ पे कोई 100% गारंटी नहीं दी गई है कि आपका अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपका गोल अचीव होगा. 100% गारंटी तो कोई नहीं देता है. हाँ, बट चांसेस है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. ये एक तरह की गाइड है, लिख के नहीं दिया है स्टैम्प पेपर पे कि भाई आपका गोल अचीव होगा, बट आप उसको ट्राई करो, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अचीव होगा. बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किस पे बेस्ड होता है? ह्यूमन बिहेवियर पे, क्योंकि ह्यूमन एक मेन सेंटर है, क्योंकि बिजनेस में काम करने वाला इंसान ही है. मशीन को तो हम लोग मैनेज नहीं कर सकते, इंसान को ही मैनेज कर सकता है. सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बिहेवियर. तो प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट है, जैसे हम जो पावर डिवाइड करते हैं, रूल्स बनाते हैं, ये सब जो होता है ना वो इंसान के मेंटली मतलब साइकोलॉजिकल फिनोमिना है. जैसे आप रूल्स बनाओगे तो मेंटली आपको लगेगा हाँ भाई मुझे फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे काम से निकाल देंगे. पावर दिया तो मेंटली हाँ मुझे पावर दिया, चलो मैं अच्छे से काम करूँगा. तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इंसान के मेंटली अफेक्ट करता है. कंटिंजेंसी इज वन ऑफ द एलिमेंट टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अचीवमेंट ऑफ गोल कैन बिकम ईजियर विथ टेकिंग रिक्वायर्ड डिसीजन थ्रू द यूसेज. कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए फ्यूचर्स में बहुत सारे अनसर्टेनिटी आ सकते हैं, बड़े रिस्क आ सकते हैं. तो इसमें ये बताया गया है कि अगर ये रिस्क से बचना है तो आप अपने वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस दो. अब इसमें ये भी बताया, एक और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंट वेज, मतलब जो जैसा काम करेगा उसको वैसा पगार मिलेगा. ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है. तो यहाँ पे एक और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ गया है. तो अगर आप फ्यूचर में रिस्क से बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको कंपनी को लॉस ना हो, प्रॉफिट हो, तो आप ये भी एक अप्लाई कर सकते हो कि अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल वेजेस टू द एम्प्लॉयज़. दिस क्राइटेरिया ऑफ बीइंग फेयर एंड रीजनेबल डिपेंड ऑन द कंसर्न रिगार्डिंग नेसेसिटी एंड कंटिंजेंसी. एंड डिपेंड करता है कंटिंजेंसी का मतलब फ्यूचर में रिस्क आता है. अब देखो फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या आने वाला है. तो हम लोग जो वेज सिस्टम है वो भी चेंज कर सकते हैं. जैसे अभी मैं पगार जो दे रहा हूँ, फ्यूचर में अगर तेज़ी आ गई तो मैं आपको अच्छा पगार दूंगा, फ्यूचर में मंदी आ गई तो मैं आपकी पगार कम कर दूंगा. तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि भाई जो जैसा काम करेगा उसको वैसा पगार मिलेगा. आप अभी अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर अपना काम अच्छा नहीं किया, आपका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, कम हो जाएगा. तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हो. फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं है, कंटिंजेंसी है, रिस्क है. आप जैसा काम करोगे वैसा आपको पगार मिलेगा. थैंक यू.